ओम शांति। आज का वरदान बाप दादा के वरदान, डेट 16 अगस्त 2022। वरदान है, भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति से सदा खुश रहने और खुशियां बांटने वाले सहज योगी भव। भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति से सदा खुश रहने और खुशियां बांटने वाले सहज योगी भव। योगी किसको कहते हैं? जो आत्मा अपने कर्मेंद्रियों द्वारा कोई भी चीज के साथ, कोई ज्ञान के साथ, कोई विकार के साथ कनेक्शन में, संबंध में आता है, उसको योगी कहते हैं। लेकिन यहाँ हमें भगवान राजयोग सिखाते हैं। आत्मा को जो चाहिए, जो आत्मा ढूंढ रही थी, भगवान से मांग रही थी, वो लेने का विधि सिखाते हैं। हम दुनिया से शरीर को जो चाहिए और धन के लिए जो चाहिए, जन के लिए जो चाहिए, वो लेते हैं। आत्मा और मन के लिए जो चाहिए वही भगवान देते हैं। आज वरदान में बाबा ने कहा, बच्चे सदा खुशी रहो, खुश रहो। इस आधार पर मुझे बहुत अच्छा जॉब है, महीने में 1 लाख रुपए कमाई आता है, मैं करोड़पति हूँ, मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे पास व्हीकल है, मेरा शरीर बहुत सुंदर है। इसके आधार पर या इस चीज के साथ अपने मन को कनेक्शन में रखकर उस खुशी के आधार पर नहीं। बाबा ने कहा, खुशी किस आधार पर होना चाहिए? भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति। स्मृति माना ऑटोमेटिकली, इजीली मन का आपका एक लाइन हर कर्म में उस व्यक्ति या चीज के साथ इंक्लूडेड रहना चाहिए। तो भाग्य किसको कहते हैं? भाग्य विधाता, भाग्य बनाने का विद्या विधि विधान देने वाले भगवान समय के अनुसार जो ज्ञान देते हैं, ज्ञान के आधार पर राजयोग द्वारा निराकार रूप में जो आपने भाग्य बनाया है, कमाई की है, सेवा द्वारा, सेवा के फल द्वारा जमा के खाते में जो स्टॉक है, उस भाग्य की स्मृति में रहो। तन धन जन के आधार पर नहीं, वो कर्म के आधार पर आपको मिला है। लेकिन बाबा के बच्चे बनने के बाद आज आपके पास जो भाग्य रहा हुआ है, बहुत सारे ईश्वरीय परिवार वालों के बच्चों के पास ऐसा कंडीशन रहता है, उनके पास भाग्य रहता ही नहीं है। क्यों? योग नहीं करते हैं क्या? जरूर करते हैं, लेकिन एक दिन 5,000 रुपये पेमेंट करना है, कमाई 500 करते हैं, तो भाग्य कहाँ रहेगा बताइए? हर दिन 4,500 रुपये डिपॉजिट में है, कम हो रहा है, तो भाग्य कहाँ से आएगा? भाग्य माना जितना चाहिए उतना आपने उस दिन के अनुसार पेमेंट कर दिया है, और भी आपके पास स्टॉक है, आपके साथ में है, इसको कहते हैं भाग्य। एक भगवान से मिला हुआ शक्तियां, सप्त गुण, जायदाद, दुआ का खाता, न केवल भाग्य, साथ में भाग्य विधाता भगवान, उसमें भी आपका मन रखकर सदा खुश रहो। क्योंकि स्थूल भाग्य पैसा आज रह सकता है, कल नहीं रहेंगे। जिनके साथ हमने शादी की, पति आज रहेंगे, कल नहीं रहेंगे। जो बच्चे आज मेरे साथ में है, कल फॉरेन में जा सकते हैं।
नहीं तो शरीर त्याग करके भी जा सकते हैं। ये सभी लोग विनाशी हैं। कभी झगड़ा करके भी घर से बाहर भी जा सकते हैं। तो किस आधार पर खुश रहना चाहिए? भगवान के साथ मन को रखो, भाग्य कमाओ, खुशी भी रहो और उस खुशी को बांटो। शरीर के लिए भोजन खिलाना, पैसा दे दिया, मेडिसिन दे दिया, ये नहीं, रूहानी खुशी में रहने वाले। तो ऐसे भाग्य विधाता के साथ में रहना, भाग्य के स्मृति के साथ रहना, भाग्य लेने वाले, भाग्य बांटने वाले, सदा इसी में ही आप बिजी रहेंगे तो एक्स्ट्रा योग लगाने का जरूरत ही नहीं रहता है, सहज योग हो ही जाएगा। क्योंकि उस चीज के साथ, उस गुण के साथ आप कनेक्टेड हो ना, इसके फल स्वरूप आप सदा खुश रहेंगे ही। तो किसी को कुछ बांटना है तो खुशी तो कमाना पड़ेगा ना। आपके घर में 10 लोग आ रहे हैं भोजन खाने के लिए, एक तो भोजन आपको बनाना पड़ेगा, नहीं बनाएंगे तो उनको खिलाएंगे कैसे? किसी को रूहानी खुशी खिलाना है तो उसके लिए पुरुषार्थ साधना तो करना पड़ेगा ना। तो उसमें सदा मन को क्या करो, कनेक्शन में रहो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बाबा बिल्डिंग दे दो ना, पैसा दे दो ना, गहने दे दो ना, कार दे दो ना, हमारे पास ये भाग्य है। भगवान कहते हैं बच्चे ये सच्चा भाग्य नहीं है, ये दुख देने वाला भाग्य है। एक दिन चोरी हो जाएगा, गुम हो जाएगा, आपके आगे विनाश हो जाएगा, इतना आपको दुख होगा। लेकिन भगवान जो देता है वो अविनाशी है, जितना बांधते ही जाते हो उतना बढ़ता ही जाता है। सच्चा सुख है, सत्य सुख है। इसलिए भगवान तुमको कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, इससे आप सदा खुश रह सकते हो। भाई बहनों, चेक करो आपका मन का स्मृति ज्यादा परसेंटेज किसके साथ ज्यादा कनेक्टेड है। हाँ, मुझे इस पोस्ट में जाना है, ये एम एंड ऑब्जेक्ट हमको पाना है, इतना कमाई करना है, मुझे इनके साथ शादी करना है। तो ऐसे कोई एम एंड ऑब्जेक्ट रखे हो, या ईश्वर के साथ सुख लेना और बांटने का एम एंड ऑब्जेक्ट रखे हो, इसको चेक करना है। तो भगवान को यूज करके किस भाग्य को बना रहे हो, विनाशी या अविनाशी? देखिए, लड्डू या जो स्वीट का आइटम, दूध पेड़ा, खाने के टाइम पर बहुत अच्छा लगता है जीभ के लिए, लेकिन ज्यादा खाएंगे तो शुगर का लेवल बढ़ जाएगा ना, क्यों? शुगर में केमिकल ऐड किया हुआ है। ऐसे ही भाई बहनों, ये जो विकार से एडेड नाम मान शान पैसा, ये सभी इसमें विकार है, जान लीजिए भविष्य में उसका दुख होगा, विनाश हो जाएगा, आपसे अलग हो जाएंगे, इतना पछताएंगे, तब रोना आएगा मैंने समय किस में निकाला, किसके लिए मैंने समय मेरा बर्बाद हो गया। लेकिन जिससे सुख मुझे पाना था आज वो चीज है ही नहीं, तो सभी चला गया। जो 10 फ्लोर का बिल्डिंग गिर जाएगा 1 सेकंड में, तब क्या करेंगे? रोने के बिना आपके पास कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन अभी जो समय है, तबीयत ठीक है, भगवान की याद करके इतना खुशी कमा के रखो, तब लोग आपके पास आएंगे लेने के लिए। तब वो आपको जो चाहिए भोजन लेकर आएंगे, जो साधन चाहिए वो देने के लिए रेडी रहेंगे। उनको उसके पास, उस समय उनके पास खुशी चाहिए। वो खुशी और भाग्य जमा करने का अभी समय है भाई बहनों। तो कितना सीरियसली हम लोग जमा कर रहे हैं। बाबा कहते 1 सेकंड में पद्मा पदम कमाई कर सकते हो आप। तो वो भाग्य, वो नशा, वो ग्राफ आपका ऊपर जा रहा है क्या? अंदर का जो रूहानी खुशी बढ़ रहा है क्या? जिस भगवान की पाने के लिए हिमालय में ठंडी में इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, और वो भगवान मेरे साथ में कितना खुश होना चाहिए। वो नशा है, उसके साथ कनेक्टेड हो, सदा कनेक्टेड रहते हो, या अभी भी इंद्रियों के सुख की तरफ अटेंशन रख रहे हो? हाँ, भोजन तो खाना है, घर तो चाहिए, कपड़ा चाहिए, मिनिमम नीड्स चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सभी करके तपस्या करते बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। जितना जरूरत है उतना कमाई करना वो कोई खराब नहीं है। लेकिन कमाई, एक्स्ट्रा स्टॉक
दान, पुण्य, बिजनेस, इसके साथ कर, उसमें जो नशा और खुशी आता है सारे जिंदगी में आपके साथ में नहीं रहता है। तो ऐसे भाग्य अपना बनाओ। तो स्मृति माना क्या है ना, आपने बिजनेस ओपन किया तभी प्रॉफिट आएगा, अब बैंक में जाएंगे तभी सैलरी मिलेगा। यहाँ तो 24/7 स्वप्न में भी आप कमाई कर सकते हो, सदा कर सकते हो। तो चेक कीजिएगा, संगम युग खुशियों का युग है, मौजों का युग है। तो सदा खुशी में रहो, खुशियां बांटते रहो। कौन सा खुशी? हम बाबा का बच्चे बनने के बाद हमको बहुत अच्छा इंजीनियर सीट मिल गया, बहुत अच्छा सैलरी मिल गया, बहुत अच्छा परिवार मिल गया, शादी हो गया, मेरा पति है ना, हाँ यूएस में रहता है, महीने में 4 लाख कमाई करता है, राइट। एक दिन ऐसा होगा यूएस से इंडिया नहीं आ सकते, ठीक है। तो बाबा कहते हैं बच्चे खुशी, किस खुशी? रूहानी खुशी, राजयोग द्वारा प्राप्त किया हुआ खुशी। उस खुशी को कमाओ, खुशी में रहो, खुशी से बांटते रहो। इसका मतलब उसके साथ आप कनेक्टेड रहना चाहिए। हम किसी को चाय दे रहे हैं तो चाय का स्मेल तो मुझे आता है ना, आप एसी में हो तो एसी का अनुभव होता है ना। तो ऐसे बाबा कहते सदा रूहानी खुशी के साथ कनेक्शन में रहो। भाग्य और भाग्य विधाता सदा याद रहे। ये खुशी के लिए एक भाग्य विधाता, और भाग्य विधाता ने जो दिया हुआ विद्या विधि विधान के आधार पर आपके पास जो भाग्य है उसके साथ आप कनेक्शन में रहना चाहिए। इस दुनिया में जो स्थूल दिखाई दे रहा है उस भाग्य नहीं, वो भाग्य है तो भी ऐसा समझो ये मुझे बाबा ने दी है। कभी कभी आप गर्व से कहते हो ना, क्या कहते हो? ये जो गहने है ना, नेकलेस, हाँ क्या है? मेरे माँ ने दिया है, मेरे बाप ने दिया है, शादी के टाइम पर मेरे पति ने दिया है, ये शादी है ना, शादी में दिया गया। कितना गर्व से कहते हो, खुशी नशा रहता है। तो ऐसे समझो जो कुछ भी आपको स्थूल सूक्ष्म में आज जो भी आपको मिला है वो भगवान ने दिया है। ये आप क्वेश्चन पूछते हैं, भाई जी बाबा का बनने के बाद जो दिया है बाबा ने दिया है, एग्रीड, उसके पहले भी हमारे पास था ना, वो मेरा नहीं है क्या? नहीं, वो भी भगवान का ही था, लेकिन आपको मालूम नहीं था। 5000 साल पहले जो आपने कमाई की, ईश्वरीय सेवा की, बाबा ने दिया था, लेकिन आपको मालूम नहीं था कि वो भगवान ने दिया हुआ है। लेकिन आज समझ में आ रहा है, इसीलिए बाबा को ऐसा थैंक यू कहो, बाबा लास्ट जन्म में भी मुझे आपने भूखा नहीं रखा, देने के लिए घर दिया और पेट भर के लिए भोजन दिया। बाबा थैंक यू, धन्यवाद। इतना अच्छा शरीर दिया है, तंदुरुस्त है, कोई बीमारी नहीं है, छोटा मोटा तो रहेगा, फिर भी उतना शक्ति तो दिया है, समय तो दिया है भगवान को याद करने के लिए, थैंक यू तो कहो। दुनिया वाले का मन एक सेकंड में शांत नहीं रहता, इतना टेंशन, इतना चिंता, इतना झगड़ा, इतना गुस्सा, दुनिया में जाने से ही इतना मुश्किल लगता है। मैं कभी कभी थोड़ा सा बाहर जाता हूँ, बाहर तो देखकर मुझे लगता है इतना वो वाइब्रेशंस में है। लेकिन हमको तो बाबा ने कितना सेफ रखा है, थैंक यू बाबा। ऐसे सेफ्टी का साधन बनाते जाइएगा, क्योंकि संगम युग ही है, मौजों का युग है। हम मौजों का युग माना ऐसा नहीं कि हर रोज मसाले पूरे खाओ, गोभी मंचूरी बना के खाओ, मसाले डोसा बना के खाओ, घूमो फिरो। मुझे तो आज भी ये समझ में नहीं आता है, क्या समझ में नहीं आता है? सेंटर में टीचर बहन जी पूछते हैं माउंट आबू जाने के लिए कौन कौन रेडी है, थोड़े लोग हाथ उठाते हैं। नेक्स्ट डे बहन जी कहते हैं ये बात प्रोग्राम में सोमनाथ में भी जाना है, दिल्ली में जाना है, कौन कौन आते? सभी लोग रेडी, घूमने के लिए सभी लोग रेडी, पैसा ज्यादा है तो भी। सिर्फ माउंट आबू जाना है तो पांडव वन देखा है ना, बाबा तो नहीं आ रहा है ना, तो सोमनाथ में बाबा मिलेगा आपको, दिल्ली में बाबा मिलता है, तो जाने के लिए कितना कुछ होता है आपको। तो भी अभी भी इंद्रियों का सुख क्या है, अतीन्द्रिय सुख क्या है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि इंद्रिय सुख के लिए बाबा को यूज कर रहे हैं, इसलिए उसका डिफरेंस पता नहीं चल रहा है।
आप जो देख रहे हो, इंद्रियों से जो देख रहे हो ना भाई बहन, ये सभी झूठ है, माया है। वो माया के कारण सच्चे सुख से आप बहुत डिस्टेंस दूर जा रहे हो। प्लीज समझो, सच्चे ज्ञानी बनो। सच्चा सुख कुछ और है, वो आपके पास ही है, कहाँ भी ढूंढने का जरूरत नहीं। जो भगवान को ढूंढने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन वो भगवान आपके साथ में है, आपके घर आया है, आपको देने के लिए इतना अताह दे रहा है। जब ये सच्चा सुख आप अनुभव करने लगेंगे, आपको कहाँ जाने का जरूरत नहीं है, आपके पास लोग आने लगेंगे। आज क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आपके पास उतना स्टॉक नहीं है ना। आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उतना कमाई नहीं है, तो वो आएंगे तो उनके पास क्या देंगे? तो अभी जमा करने का समय है। एक दिन ऐसा आएगा, लोग आपको रात को सोने के लिए भी नहीं देंगे। बाप मिला तो सब कुछ मिला, यह स्मृति ही सहज योगी बना देगी। बाप मिला तो बाबा मिला नहीं है, वो सदा मेरे साथ में ही है, मेरा परिवार का मेंबर है, वो हर सेकंड मेरे साथ में रहता है, क्योंकि हम संगम युग में हैं। उनको मैंने कभी भी परमधाम जाने के लिए परमिशन नहीं दिया है, हमने नहीं दिया। हाँ, जा सकता है परमधाम, कब जा सकता है? जब मैं परमधाम में जाता हूँ। जहां मैं हूं वहां मेरा बाबा है, जहां मेरा बाबा है वहां मैं हूं। और बाबा जैसे चाहता है वैसा वो सेवा ले रहा है। मेरे प्लान के अनुसार नहीं चलता है, बाबा का प्लान के अनुसार चलता है। तो हम और मेरा बाबा इतना साथी हैं, जैसे लव करके जो शादी करते हैं ना, वो इतना साथ साथ में रहते हैं। बस में भी साथ में बैठना, मार्केट में जाना है तो साथ में जाना, ऐसे साथ 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 में जाते ही रहते हैं। तो ऐसे भगवान को ऐसे सच्चा साथी बनाओ। दुनिया वाले कहते हैं कि कष्ट के बिना परमात्मा नहीं मिल सकता, और आप कहते घर में बैठे बाप मिल गया। कभी कभी क्या होता है ना, कोई भी चीज आसानी से मिलेगा ना तो उसका वैल्यू नहीं रहता है। वो क्यों मैं आपको कहता हूं, जब हम बाबा के घर में आए थे तो हम निमित्त टीचर्स को कहते थे, बहन जी योग कैसे करना है। तब वो कैसेट डालकर देते थे कमेंट्री, हमको अच्छा नहीं लगता था। जिस कंपनी में हमको जॉब दिया था वहाँ नाइट करंट नहीं था, डे में जनरेटर में करंट चलता है, फैक्ट्री चलता था, रात में हम सेल्स में थे, रात में जाने तक जनरेटर नहीं है, 5 बजे क्लोज हो जाता था। हम तो 8-9 बजे जाकर पहुंचते थे और सुबह 8 बजे के पहले वहां से निकलते थे। तो रात भर मैं बैठकर रोता था, बाबा योग सिखाओ, योग सिखाओ, योग सिखाओ, योग सिखाओ। वो जो भूख थी ना कि योग मुझे सीखना है, वो भूख के कारण बाबा ने हमको योगेश भाई बना दिया। क्योंकि वो छोटेपन में वो पाने के लिए हमने कितना मुश्किलातें फेस की है मैं जानता हूं। इसीलिए बाबा को कभी मैं अलग करना नहीं देता हूं। लेकिन आप लोगों को आसानी से मिल गया है ना, इसलिए आपको वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो, हम छोटेपन में हमारे माँ बाप से 10 पैसा लेने के लिए, छोटेपन में हम तो एक आइस कैंडी के लिए 10 पैसा था, वो 10 पैसे लेने के लिए 2 घंटा हमें घर के काम करना पड़ता था। लेकिन आज बच्चों को पॉकेट मनी मिल रहा है, 1 लाख का बुलेट बाइक मिल रहा है, 50,000 का कंप्यूटर मिल रहा है, इसीलिए उनको पैसा का वैल्यू ही मालूम नहीं है। कमाई करके आएंगे तब उसका पता चलेगा। ऐसे ही आप लोगों को आसानी से भगवान मिला है ना, इसलिए पता नहीं चलता है। उनको लेने के लिए मुश्किलात लिया होगा तब आपको पता चलता है। बाबा कहते हैं, बच्चे देखो भक्त मार्ग वाले परमात्मा को पाने के लिए क्या क्या करते हैं, लेकिन वो भगवान आज आपके घर में आ गए हैं। जो सोचा नहीं था यह मिल गया, खुशियों का सागर मिल गया, इसी खुशी में रहो, यह भी सहज योग है। बाबा मेरे साथ में है, मैं बाबा के साथ में हूँ, खुशी में नाच रहा हूं बस। परंदाम बिंदु अशरीरी सर्वशक्तिवान, जरूरत नहीं, इजी। बाबा मेरे साथ में है, बाबा के अंदर में मैं हूँ, बाबा के साथ में बैठा हूँ, बाबा से झगड़ा कर रहा हूँ, बाबा से काम कर रहा हूँ, हम दोनों मिले हैं, संगम युग में हैं, बाबा में खुश है, मैं सदा खुशी के साथ रहता हूँ, खुशियाँ बांटता हूँ बस। आपके घर में आपका बाप आए हैं, गांव से आम लेकर आए हैं, जो आपके बाप ने आम लेकर आए हैं आप भी खा रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बाप ने जो लेकर आया आम आप बांट रहे हैं। आपके घर में भी आपका स्मेल ला रहा है, आम खाने के लिए लोग आ रहे हैं। तो आपको याद करने की जरूरत क्या है, बाप भी है आम भी है ना।
तो ऐसे योग को सहज बनाओ। हर कर्म में बाबा आपके साथ में है। कैसे पता चलेगा? वो खुशी का परसेंटेज ग्राफ ज्यादा होना चाहिए। खुश, इंक्रीज 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 होना चाहिए। हर कर्म में खुशी है, इसका मतलब आपका मन इजीली बाबा के साथ कनेक्टेड है। ऐसे राजयोग को क्या करना है? सहज। एक, भाग्य विधाता बाप के साथ कनेक्टेड। दूसरा, भाग्य विधाता बाप ने जो दिया है, दे रहे हैं, जो भाग्य बढ़ रहा है, वो उसके साथ कनेक्शन ये रहेंगे तो एक्स्ट्रा आपको योग करने का जरूरत नहीं रहता है। जितना हर घर में खुश है तो समझ लो आप बाबा के साथ में हो, पता चलेगा। स्टार्टिंग में जब आप घर में आते हैं, एसी ऑन करते हैं, तुरंत आपका बॉडी, आपका जो रूम है, कोल्ड नहीं होता है। स्लोली क्या होता ही जाता है, ठंडा 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 होता ही जाता है ना। इसी राजयोग में है ना, निरंतर आप बाबा के साथ में ही रखेंगे, मन को इधर इधर उधर जाने के लिए संकल्प, सोच, चिंतन, पुरुषार्थ, सेवा में अपने मन को नहीं निकालेंगे, तब खुशी बढ़ता ही जाएगा। स्लोगन: शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करने वाले ही सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। लौकिक में जो ब्राह्मण पूजा करने के लिए आते हैं तो पहले वो जग को शुद्ध करते हैं। तो वैसे ही आपको जो कुछ भी कर्म करना है, पहले स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो। स्थूल कर्म करना है, सुबह उठते अपने शरीर को पहले क्लीन करो, क्लीन कपड़े को पहनो और शुद्ध भोजन खाओ। और सूक्ष्म में कुछ काम करना है तो पहले वायुमंडल को क्लीन करो, वाइब्रेशन बेचो, क्लीन करो, उसके बाद कर्म में लग जाओ। एक है शुद्धि, दूसरा है विधि। शुद्धि क्या है? जहां भी जाते हो स्थूल और सूक्ष्म में तन से मन से क्लीन रहना चाहिए। विधि क्या है? जो कुछ भी मेरा व्यवहार है आत्मा के साथ में है। सेकेंड पार्ट, जो भी मुझे देना है बाप से लेकर देना है, नहीं तो बाबा को आगे रखकर बाबा आपको देना है। ये है विधि। मैं शरीर को दे रहा हूँ, मेरे पति को दे रहा हूँ, मेरे परिवार को दे रहा हूँ, बीके भाई बहनों को दे रहा हूँ, मेरे सेंटर वालों को दे रहा हूँ, नहीं। मेरा कहाँ रहा? जो भी है आत्मा को दे रहा है। देने का काम बाबा का है, आपका नहीं है। तो विधि और शुद्धि, ये दोनों यथार्थ कार्य करने से उनको ही बाबा कहते हैं सच्चे सच्चे ब्राह्मण है। उसमें निस्वार्थ भाव रहना चाहिए। स्व अर्थ, आपकी खुद के लिए विकार के आधारित सेल्फ, शरीर के लिए इंटेंशन रखकर कर्म करने से आपको ब्राह्मण नहीं कहते। ब्राह्मण माना क्या है? शुद्ध, क्लीन एंड क्लियर। ब्राह्मण परमात्मा का एक साधन है। देखो, ब्राह्मण सदा चैतन्य रहता है, मूर्ति सदा जड़ रहती है। भगवान क्या कहते हैं? बच्चे, देवता से भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। क्यों? ब्राह्मण डायमंड है, देवता गोल्ड है। आज मैं बाबा से बात कर रहा था, बाबा आप डायमंड युग कहते हो, लेकिन कहाँ भी हमारे बीके भाई बहनों में डायमंड दिखाई नहीं दे रहा है। डायमंड मानो स्थूल डायमंड का बात नहीं कह रहा हूँ, और खुशी का जिंदगी, मस्ती का जिंदगी, आराम का जिंदगी नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ भी देखो टेंशन 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 ही है। क्यों? बाबा ने कहा, जो यथार्थ धारणा नहीं करते हैं, श्रीमत पर फॉलो नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए ऐसे है बच्चे। लेकिन जो यथार्थ धारणा कर रहे हैं ना, एंजॉय कर रहे हैं ना, वो तो बहुत मस्ती में है। ठीक है, इसीलिए आपको वो नशा नहीं है। मुख में तो कहते हम संगम युग में हैं, लेकिन अंदर से चेक कीजिएगा, क्या हम उतना खुशी में हैं? संगम युग माना ऐसा नहीं कि पहले भले वैरायटी का भोजन है, कपड़े हैं, बिल्डिंग है, सुख साधन, वो नहीं है। मन से तो देख लो ना कितना खुशी है। उसकी तरफ ज्यादा अटेंशन रखो,
तब आपको लगता है दुनिया के ये सब चीजें ना फीके हैं, सच्चा नहीं है। जब तक ये एंजॉयमेंट नहीं करते, लेकिन उसके लिए पवित्र रहना, शुद्ध रहना, विधि पूर्वक रहना बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।